ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि आपके घर में, आपके फ्रिज में अगर आप ये एक चीज चुपचाप उठा करके रख दें तो आपके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्या हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि कहीं से भी धन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज के दिन फ्रिज में उठाकर ये एक गुप्त चीज रख दीजिएगा, आपके कर्ज कब चुक जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धन कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस आसान से उपाय को बहुत सरल भाषा में आप सभी को बताऊंगा, जिसे आप सभी व्यक्ति कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें अपने ही घर के फ्रिज में रख देने से मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। आपके घर में जो भी धन की समस्या, कर्ज की समस्या, दुकान, व्यापार, फैक्ट्री जो नहीं चल रही है, उसकी समस्याएं चल रही है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आज के दिन कर लेना। 7 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा और अगले ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में मेरे महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है, आपके हृदय में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। इस वाले उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। अब ये मिट्टी का कलश कोई ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा जो करवा टाइप का जो आता है ना, बस उसी टाइप का मिट्टी का कलश। इस तरीके का मिल जाए ऐसा ले लो, इस तरीके का मिल जाए ऐसा ले लो। करवा चौथ के जिन जो छोटा वाला होता है ना, बस उसी तरीके से आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस कच्चे दूध का विशेष करके ध्यान रखना कि ये वाला कच्चा दूध जो होना चाहिए ये गाय का होना चाहिए। कैसा दूध? कच्चा, जो किसी एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ऐसे दूध को कच्चा दूध कहते हैं। अगर आपने एक भी बार इसे गर्म कर दिया तो फिर ये कच्चा नहीं, पका हुआ दूध माना जाता है। आपको कच्चा दूध लेना है और इस कच्चे दूध को इसी वाले कलश के अंदर ही भर देना है। अब एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा था कि जब आप इस कलश को लेकर के आए ना, ये एकदम नया होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आप सभी लोगों को इसे घर पे लाने के पश्चात इसको धोना नहीं है ना। काफी सारे लोग घर पे लाने के बाद गलती से, हो सकता है इसके अंदर पानी वानी जल वल से इस पे गंदगी हो रही है तो इसको साफ कर देते हैं, तो वो इसको धो देते हैं। धोना नहीं है, इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, बस सीधा ऐसा कलश लेना है मिट्टी का। इसके अंदर आपको ने जो गाय माता का कच्चा दूध लिया है वो भर देना, पूरा दूध भर देना, ठीक है। और सिर्फ इसे लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास, जो भी आपके आसपास में हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अपने दोनों हाथों में उस मिट्टी के कलश को पहले लेना और उस मिट्टी के कलश में जो दूध है उसे अपना नाम, गोत्र, अपनी कामना कहकर के संपूर्ण दूध शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। किनके नाम से? दूधेश्वर महादेव के नाम से। दूधेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जैसे ही यह संपूर्ण दूध समर्पित हो जाए तो जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ गिरेगा। जितना दूध आप रोक सको, जितना दूध आप रोक सको, एक एक बूंद, उतना दूध आपको रोकना है। रोक करके इस वाले कलश को तो उठा करके एक साइड में रख देना और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे चढ़ा करके शिवलिंग को अच्छे से स्वच्छ जल से साफ कर देना। बाबा से विनती कामना करके इस वाले दूध को लेकर अपने घर पर आना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, घर पर आने के पश्चात इस वाले कलश को, इस वाले दूध को उठाकर अपने घर के फ्रिज में रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जितना ये दूध पुराना होता चला जाएगा, जितना पुराना होता चला जाएगा, आपके घर में धन की आवक उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया कि इस वाले कलश को रखने का जो क्रम होता है वो होता है 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन तक इसे यहां पे रखे रहने देना। 7वां दिन जैसे ही खत्म हो जाए, 8वें दिन आप इसे निकाल करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे
कलश के समेत ही समर्पित कर देना और फिर से वापस एक नया कलश ला करके और नया दूध ला करके यहाँ पर आप रख दें। बस इसे रखे रहने देना और फिर आप देखिएगा आपके घर में कितनी धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन आपके जीवन में अगर धन से संबंधित कोई सी भी समस्याएं आ रही है तो इस उपाय को करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।